तो दोस्तों आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं देसी तेवर से गोविंद तिवारी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस समय बहुत बड़ा एक बवाल खड़ा होने वाला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को उंगली करने के लिए समाजवादी पार्टी ने इलाहाबाद में एक याचिका दायर कर दिया है। उसमें याचिका में लिखा गया है कि योगी आदित्यनाथ को सीएम पद से हटाया जाए, क्योंकि योगी आदित्यनाथ अपने पद का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और मुस्लिम जाति और गरीब तबके के लोगों पर प्रभाव दिखाने का काम कर रहे हैं और एसटीएफ के नाम पर गुंडागर्दी पर उतारू आ गए हैं। अब बुलडोजर किसी के भी संपत्ति पर चढ़वाकर अपने बाहुबल का प्रदर्शन किया जा रहा है। इनको रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना आने वाले ये जो आगामी चुनाव में जनता तो इन्हें बताएगी पर इस समय जो जनता का विश्वास है भारतीय जनता पार्टी से उठता जा रहा है और ये योगी आदित्यनाथ का जो ये वर्चस्वधारी खेल चल रहा है, अगर ये नहीं रोका गया तो बहुत बड़ा नुकसान होने की संभावना बन रही है और दंगे फसाद जैसे मुश्किल हालात बन रहे हैं। ये याचिका सुप्रीम कोर्ट पर दिया गया है, पर अभी सुप्रीम कोर्ट से कोई ऐसी सुनवाई या कोई ऐसा बयान तो नहीं आया है कि योगी आदित्यनाथ के कुर्सी पर कोई प्रभाव डाल सके। पर योगी आदित्यनाथ अभी भी उसी तेवर में दिखाई दे रहे हैं। जहां जहां अवैध संपत्ति पाई जा रही है वहां पे नस्ताबूद करने की तैयार उनका बुलडोजर हाहाकार मचाए पड़ा है। इसलिए योगी आदित्यनाथ इस समय समाजवादी पार्टी और अनेक दलों को चेहरे पर परेशानी और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जहां जहां बुलडोजर चल रहा है वहां वहां कहीं बहुजन समाजवादी पार्टी के तो कई समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए कार्यकर्ता या नेता ही ऐसे पाए जाते हैं जो कब्जाधारी रहते हैं या तो कोई ऐसे मुकदमाधारी रहते हैं जो योगी आदित्यनाथ के टारगेट पे आ जाते हैं। पर ये तो देखना बाकी है कि सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आता है। योगी आदित्यनाथ पे कंट्रोल कर पाती है या योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर पर अंकुश लग पाता है, अब ये तो आगे चल के देखना है। पर अभी योगी आदित्यनाथ गरजते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक मामला यूपी में सामने आया है। गाजीपुर जिले में एक माफियाधारी जो व्यापारियों को गुंडा टैक्स वसूल रहा था, कई वर्षों से अपना वर्चस्व जमाने के लिए जितने पे वहां पे व्यापारी हैं उनको धमका बुझा के गुंडा टैक्स लेने का और हड़काने का फिरौती जैसे मामलों में उसका हाथ दिखाई दे रहा था। पर यह व्यापारी जो परेशान होके फिर योगी आदित्यनाथ की तरफ गुहार लगाते थे, पर योगी आदित्यनाथ तक उनका जो एप्लीकेशन है गुहार है वहां तक पहुंच नहीं पाता था। अधिकारी से वहां के माफियों का सेटिंग था, इसलिए अधिकारी भी वहां से मिली जुली सरकार चल रही थी और योगी आदित्यनाथ के पास यह बात पहुंच नहीं रही थी। पर व्यापारियों पे मंडल इकट्ठा हुआ, बैठक हुई, मीटिंग हुआ। अब मीटिंग होने के बाद वो लोग तुरंत लखनऊ पहुंच गए सीएम कार्यालय पर और इत्तेफाक देखिए कि वहां पे सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद थे और व्यापारियों ने उनसे मुलाकात की और अपनी पूरी परेशानी बताई और योगी आदित्यनाथ तुरंत तेवर में आ गए। योगी आदित्यनाथ ने गाजीपुर के जिले के एसडीएम और एसपी को तुरंत फोन लगाया और फोन लगाने के बाद कहा कि जो व्यापारी मंडल मेरे पास आया है वो व्यापारी मंडल घर पहुंचने तक से पहले वो जो माफिया है जो इनको परेशान कर रहा है वो या तो जेल में होना चाहिए या तो ढेर होना चाहिए। अगर ये दोनों में अगर नहीं हुआ तो मैं पुलिस प्रशासन के नाक में दम कर दूंगा और सभी अधिकारियों को सस्पेंड कर दूंगा और इसमें पता लगाया जाए कि इसमें कितने कौन कौन से जो अधिकारी हैं उस माफिया के कांटेक्ट में हैं और कौन कौन नेता उस माफिया के सर पे हाथ रखे हुए हैं। इसकी जानकारी मुझे 3 घंटे के अंदर चाहिए। अगर नहीं मिला तो इसका जिम्मेदारी आपकी होगी। वहां के एसपी और डीएम तुरंत खड़बड़ा गए और तुरंत वहां पे पुलिस फोर्स तोड़ने लगी और वो माफिया को तुरंत पता चल गया कि ऐसा हरकत हो चुकी है और पुलिस प्रशासन आ रही है हमें अरेस्ट करने के लिए। माफिया तो वहां से फरार हो गया है, पर माफिया का भाई वहां पे अरेस्ट हो गया। अरेस्ट होने के बाद वहां से पूछताछ चल रही है और उनका खंगाला गया तो जो माफिया है कई वर्षों से टारगेट बना रखा था, जितने बनिया थे व्यापारी थे वहां से उनको गुंडा टैक्स वसूलता था और वर्षों से यह प्रथा उनकी चलती आ रही थी और गुंडा टैक्स भी बहुत ज्यादा सालाना 1 से 3 लाख तक गुंडा टैक्स वसूला जाता था और फिरौती और बहुत सारे मुकदमों में वो विलुप्त था। और ऐसे ही एसपी ने तुरंत उसके भाई को हिरासत में ले लिया और अभी पूछताछ चल रही है। अभी ये मामला कहां तक आगे बढ़ता है ये तो अभी पता नहीं चला है, पर ये अभी जो माफिया भागा हुआ है अब योगी आदित्यनाथ के टारगेट में आ गया है। अब ये कहां तक भागता है और ये पकड़ा जाता है या ये ढेर होता है या इसे अरेस्ट किया जाता है, अब ये तो आगे पता चलेगा। अल्लू अर्जुन की मूवी इस समय धमाल मचाए हुए है, थिएटर में एकदम बवाल मचाए हुए हैं। जनता के दिलों में अल्लू अर्जुन का जो क्रेज था और बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, दिन के ऊपर हो गया है और मूवी का क्रेज अभी कम होने का नाम नहीं ले रहा है और सारे रिकॉर्ड तोड़ के आगे बढ़ रही है। अब जो इंडिया के मोस्ट पॉपुलर मूवी में बाहुबली 2 और दंगल जानी जाती थी, अब इसको पिछाड़कर पुष्पा 2 आगे बढ़ चुकी है और अल्लू अर्जुन का क्रेज इतना तेजी से बढ़ रहा है कि अब प्रोड्यूसर उनके आगे पीछे घूम रहे हैं और अगली मूवी भी अल्लू अर्जुन ने साइन कर लिया है। अब आगे देखना है कि अल्लू अर्जुन की ये मूवी अभी कहां तक आगे बढ़ती है। 1000 करोड़ में तो आ गई है। इंडिया के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन इस समय महंगे स्टार साबित हो रहे हैं और इस बार जो मूवी साइन किया है पता चला है कि इस अमाउंट पर साइन किया था उसे 4 गुना अमाउंट पर अगली फिल्म साइन करने वाले हैं अल्लू अर्जुन। और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।